कमेंट और AK सिंह। और आज फिर हम अपने BLIS यानी कि आपके बिलीव के जो कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे लॉन्ग्स में वो आपको कराए जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट है जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी पुस्तकालय एवं समाज का चल रहा था। पुस्तकालय समाज में सबसे पहले आपका क्या है, पुस्तकालय एवं समाज के ज़्यादातर आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपको क्वेश्चन लिखवा दूँ सारे के सारे, यानी कि एक वीडियो में हमारे क्वेश्चन हो जाए और मैं आपको सारी चीज़ों को समझा दूँ तो आपका कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट हो जाएगा और थोड़ी सी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यानी कि एक वीडियो में ही आपके सारे क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ आज। और कहीं ना कहीं जितनी भी लंबी वीडियो छोटी वीडियो कुछ, यानी कि अभी हमें लेंथ का नहीं पता, जितने क्वेश्चन हैं जो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपको देखने के लिए मिलते हैं एग्ज़ाम में, यानी आपके बार बार एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल रहे हैं, उनको आज कराया जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, वीडियो को ध्यान से देखना, क्वेश्चनों को सारों को पढ़ लेना और कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। और ये है आपका यानी कि लाइब्रेरी एंड सोसाइटी के क्वेश्चन, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय और आपका समाज के क्वेश्चन है, ठीक है, पुस्तकालय और समाज के क्वेश्चन है। तो पुस्तकालय आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को पता होना चाहिए कि पुस्तकालय में चीज़ें क्या हैं, पुस्तकालय समाज की बात क्या कर रहा है। और कहीं ना कहीं पुस्तकालय लिख देता हूँ, पुस्तकालय और ठीक है और समाज, ठीक है। इसके सारे के सारे आज आपको लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं कहीं ना कहीं थोड़े से बता दूंगा और आपको चीज़ें को लेके चल। कल आपको 2 क्वेश्चन हो चुके थे, आज आपका समय व्यर्थ न करते हुए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम या नियमों के या का वर्णन करिए। ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और हर बार आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई 5 सूत्र पूछ लेगा आपसे, 5 सूत्र पूछ लेगा, 5 सूत्र नहीं पूछता तो इसमें क्या है 2 सूत्र पूछ लेगा। 19 नंबर के क्वेश्चन या फिर उन क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन आपको टकराएगा ही टकराएगा, हर हालत में टकराएगा। और लिख के ले लो मेरे से, तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो इससे आपको क्या करना है, 5 सूत्र क्या है, बुक आर फॉर यूज़, फिर नेक्स्ट आपका है यानी कि एवरी रीडर हिज हर बुक, फिर आपका है एवरी बुक हिज हर रीडर, फिर आपका सेव द टाइम, लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके 5 सूत्र आपको पता होने चाहिए। हिंदी में क्या है भाई, आपका क्या है, पुस्तक उपयोगकर्ता, फिर आपका पुस्तक को पाठक मिले, पाठक को पुस्तक मिले, पुस्तक को यानी सेव द टाइम, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वर्धनशील संस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब वर्धनशील संस्था में यानी सबसे पहला नियम क्या कहता है, सबसे पहला नियम आपका क्या है, बुक आर फॉर यूज़, लोकेशन आ जाएगा, ओपन एक्सेस आ जाएगी, ये सारे सेल्फ अरेंजमेंट आ जाएगा, क्लासिफिकेशन कैटलॉग आ जाएंगे, आपका सहायक क्रम यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, सहायक क्रम व्यवस्था आ जाएगी, ग्रंथ सूची आ जाएंगी। ये पहले नियम में हो गया। दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में राज्य के यानी कि राज्य के उत्तरदायित्व आ गए, फिर आपका क्या आ जाएगा, ग्रंथालय की दायित्व आ जाएंगे, पुस्तक का चयन आ जाएगा, कर्मचारी का चयन आ जाएगा, खुले प्रणाली की बात आ जाएंगी, ये सारी चीज़ आएंगी। तीसरे में क्या, ग्रंथ चयन आ जाएगा, उसका नई पुस्तकों का प्रदर्शन आ जाएगा आपका, फिर सूचीकरण आ जाएगा, संदर्भ सूची आ जाएगा, लोकप्रियता विभाग आ जाएगा आपका। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। थर्ड में आपका क्या है, आपका सेव द टाइम है, ग्रंथालय का स्थान का निर्धारण हो जाएगा, यानी ग्रंथालय का निर्धारण का स्थान आपका क्या, जो प्रवेश प्रणाली है उसकी चीज़ों को लेकर चलना है। फिर सूचीकरण और वर्गीकरण आपका आ जाएगा, बिब्लियोग्राफी आ जाएंगी, आपका
ग्रंथ परिचय यानी कि सर्कुलेशन आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और लास्ट में ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या है, ग्रंथ विकास आ जाएंगे, आपका वर्गीकरण आ जाएगा, पाठक का विकास आ जाएगा, कर्मचारियों का विकास आ जाएंगे, तकनीकी विकास आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 5 नियम आपको बता दिए किस तरह से लिखना है। पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। फिर आपको लिखना है कि ग्रंथालय के 5 नियम रंगनाथन जी द्वारा लिखे गए हैं। ग्रंथालय के यानी पुस्तकालय के 5 नियम निम्न हैं। 5 नियम लिख देने हैं, ठीक है। फिर नंबर वन पहला नियम क्या कहता है, थोड़ा सा आपको बता देना है। फिर उसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी लोकेशन सारी चीज़ें बताता है, वो बता देना है। दूसरा नियम इस तरह से बता देना, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से चलना है आपको, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। ये आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए चलता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको समय बचे। भैया समय क्या होता है, कीमती होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी कि आपसे पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर कोई किसी ने मेरी क्लास ली होगी तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करवाए रखे हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके इसलिए करा रहा हूँ मैं, क्योंकि एक तरह से क्विक आपको समझ में आ जाए और आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, आने वाले क्वेश्चन हैं, और इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और चाहे आप जो भी बच्चा इस वीडियो को देख के जाएगा और क्या तैयारी करके जाएगा, कहीं ना कहीं वो एक तरह से मान के चलो उसका रिजल्ट बेहतर रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, आने वाले क्वेश्चन है, बार बार आने वाले क्वेश्चन है। तो टाइप्स ऑफ क्या है, आपको लाइब्रेरी पता है भाई, प्रकार क्या है आपका, सार्वजनिक पुस्तकालय, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, ये सारी आपकी आ जाएंगी। नेशनल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी कौन सी होती है आपकी, स्पेशल लाइब्रेरी कौन सी होती है, पब्लिक लाइब्रेरी कौन सी होती है। तो ये सारी की सारी आपकी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। लाइब्रेरी के आपको क्या है, पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, पुस्तकालय वह यानी कि पुस्तकालय वह संस्थान है या फिर एक तरह से वह स्थान है, यानी कि वह स्थान है जहाँ पर क्या करता है एक पाठक या फिर एक क्या है अध्ययन करने का या फिर दस्तावेजों का एक तरह से कुछ भी, यानी कि आपको एक लिख सकते हो, क्योंकि पुस्तकालय की कोई भी क्या है निश्चित परिभाषा नहीं है। जब हम पढ़ रहे थे पुस्तकालय की कोई भी निश्चित परिभाषा नहीं है, जिसे कहीं ना कहीं आपको इधर से एक तरह से आपके पास बेनिफिट आएगा, ठीक है। फिर आपको क्या है लिख दिया। फिर आपके उसको पुस्तकालय के प्रकार बताने, राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, आपका व्यावसायिक पुस्तकालय, चिकित्सक पुस्तकालय, चिकित्सक समय चल जाएगा, स्पेशल में विश्वविद्यालय के अंतर्गत आ जाएगा, एकेडमिक लाइब्रेरी, आपके कॉलेज लाइब्रेरी, ये सारी किस में आ जाएंगी आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी में, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यानी कि इसमें से आपसे पूछ ले जाएगा, यानी कि इसमें से सिंगल भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना एक चीज़, मैं क्वेश्चन बताना भूल गया भाई, सिंगल आपसे पूछ लेगा सार्वजनिक पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, यानी पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में बताइए। या फिर आपसे पूछ लेगा एकेडमिक के बारे में, इन दोनों में से पूछ सकता है, पब्लिक लाइब्रेरी और क्या आपका एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ। अगर एकेडमिक लाइब्रेरी पूछे तो एकेडमिक लाइब्रेरी आपको सारी बता देनी है, ठीक है भाई। मनोरंजन का एक तरह से मनोरंजन का साधन तो पब्लिक लाइब्रेरी भी है और आपकी क्या है एकेडमिक भी है। सिलेबस यानी कि पुस्तकालय क्या करता है, यानी कि हमें मुफ्त में संसाधनों को और क्या है शिक्षा प्राप्त करने का मौका देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने रटाई हुई है, सारी की सारी चीज़ें आपको लेके चलनी है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पुस्तकालय से क्या समझते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का वर्णन करें। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया, वर्णन करें। राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है, यानी आपको कोलकाता लाइब्रेरी का बता देना है, कोलकाता लाइब्रेरी का आ जाएगी।
कैसे कैसे आया, किस तरह से आया, यानी कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1936 में हुई थी। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उससे पहले क्या 1902 में क्या इंपीरियल लाइब्रेरी आपको मिला। 48 में राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषणा कर दी गई। 53 में तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने भारत के लिए एक तरह से यानी कि भारतीयों के लिए खोल दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हुई हैं। उससे पहले आपका क्या है 86 वाला 36 वाला 90 वाला, ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी। इंपीरियल ज़्यादा मत करना, इंपीरियल लाइब्रेरी से लिख देना, इंपीरियल लाइब्रेरी, कलकत्ता लाइब्रेरी, और फिर आपका क्या है 48 वाली राष्ट्रीय, और क्या है 58 वाली, 4 कहानी लिख देनी है, ठीक है। इस तरह से आपको समझ जाएगा। भारतीय विकास का वर्णन आपको बता देना है, फिर आपका स्ट्रक्चर बता देना है, इसका राष्ट्रीय पुस्तकालय का उद्देश्य बता देना है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की भूमिका बता देनी है, इसका क्या है यानी कि रोल्स क्या है, ये सारी चीज़ें बता देनी है। और निष्कर्ष में सारी चीज़ें लिख देनी कि जो डिलीवरी बुक एक्ट है वो सारी, नेशनल लाइब्रेरी आपका, नेशनल बिब्लियोग्राफी आपकी, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी आपको क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लेके चलनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आपका कोई मैंने आपकी क्या है एक तरह से बिलीव की बुक खोली हुई है और उसमें देख रहा हूँ चैप्टर के हिसाब से आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या फिर आपकी चीज़ें हों तो आपको बता सकता हूँ। एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, जैसे आप क्या हो यूनिवर्सिटी के अंदर हो तो आपसे पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ठीक है, के या फिर से आप क्या समझते हैं इसके कार्यों और उद्देश्यों का वर्णन करें। तो ये आपको बता देना है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी मैंने करवा चुका है भाई। जो आपकी यूजीसी है भाई, भारतीय विकासशील देश है, भारत एक विकासशील है, भारत में विकास विश्वविद्यालय का ये, और कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय ने अनेक चीज़ों को लेकर चला है, नागरिकों को शिक्षित बनाने के लिए, तो उसके कहीं ना कहीं संस्थान यानी कि स्नातक प्रस्नातक ये सारी चीज़ें कराता है। और फिर कहीं ना कहीं यानी विश्वविद्यालय हो, कोई भी विश्वविद्यालय हो और कार्य विश्वविद्यालय में ग्रंथ यानी कि एक तरह से लाइब्रेरी बनी होनी चाहिए या उसके बिना संपूर्ण नहीं है। तो लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी के बिना संपूर्ण नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर आपको यानी कि उसके कार्य लिख देने हैं। कार्य में आपका शिक्षा काल आ जाएगा, पाठक परस्पर आ जाएगा, शोध के बारे में आ जाएगा, अनुसंधान कार्य आ जाएंगे, प्रशासनिक कार्य आ जाएंगे, तो सारी चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। ये आपके आ जाएंगे, अथॉरिटी आ जाएगी, आपकी कमेटी आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं लिख देनी है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम 1 मिनट वाईफाई बंद कर दूँ मैं। नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि नेट की वजह से ही कमी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है 5वां क्वेश्चन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। जब आपका ये क्वेश्चन लिखोगे आप यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वाला, उसमें आप लिखने को तो देखो टेक्निकल सेक्शन आपका, सर्कुलेशन, रेफरेंस, पीरियोडिक रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, अकाउंट सेक्शन, मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन, आप और कौन से सेक्शन होते हैं, बिब्लियोग्राफिक सेक्शन हो जाएगा, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हो जाएगा, टेक्स्ट बुक सेक्शन आ जाएगा, सेंट्रल लाइब्रेरी सेक्शन आ जाएगा, तो सारे आप लिख सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, जब यूनिवर्सिटी की बात आती है तो यूनिवर्सिटी में होती है सेंट्रल लाइब्रेरी विद फैकल्टी लाइब्रेरी, ठीक है। मतलब आप क्या हो, जैसे कि आप हो लाइब्रेरी के, ठीक है, मैं जैसे एजुकेशन का भी हूँ, लाइब्रेरी का भी हूँ। अब आपका क्या है यानी कि पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में भी मैं घूमा हूँ, तो जैसे MA पॉलिटिकल हूँ, ठीक है, तो मैं क्या है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में भी जा चुका हूँ। लाइब्रेरी में भी हूँ तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में भी जा चुका हूँ। जैसे मैंने M.Ed का रखी है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो कहीं ना कहीं आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। कॉलेज में होती है डिपार्टमेंट, इस चीज़ का ध्यान रखो, कॉलेज में होते हैं डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी में होते हैं फैकल्टी। तो जब फैकल्टी में चलते हैं हम, तो फैकल्टी में आपकी कहीं ना कहीं फैकल्टी की भी एक लाइब्रेरी होगी भाई, फैकल्टी की भी एक लाइब्रेरी होगी। जैसे बड़े कॉलेज होते हैं तो बड़े कॉलेजों में भी यही सिस्टम होता है, एक लाइब्रेरी होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी। क्या कहते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी। जैसे आपकी बड़ी
कॉलेजेस हैं, बड़े कॉलेजेस में क्या करते हैं कि वहाँ पर जो जैसे एक तरह से खूब बड़े कॉलेजों में कहीं ना कहीं यानी कि यूनिवर्सिटी के समान होते हैं, तो उसमें इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं। वैसे कॉलेजों में आपका एक ही लाइब्रेरी होगी, जिसे क्या है नॉर्मल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। वो जितने भी आपके सारे डिपार्टमेंट हैं वहीं आके पढ़ेंगे, वहीं आके क्या चीज़ें यानी बुक इशू कराएंगे, सब चीज़ें, तो उसमें सारी बुकें मिक्स रखी होती है। और कहीं ना कहीं जब आप यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हो यानी यूनिवर्सिटी कैंपस में आते हो, तो यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं जो फैकल्टी होती है, जैसे एजुकेशन फैकल्टी है, आपकी आर्ट्स फैकल्टी है, आपकी मान के चलिए साइकोलॉजी की फैकल्टी है, आपकी लाइब्रेरी की फैकल्टी है, आपकी साइंस फैकल्टी है, तो वहाँ पर क्या होगा अलग 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 उनकी एक फैकल्टी की क्या बनी होगी, लाइब्रेरी बनी होगी। सेंट्रल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी में जो बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं जब आप पीएचडी करते हो या फिर आप कहीं ना कहीं ऐसे कोर्स करते हो, जैसे हमारे जैसे एमएड में थीसिस वो लिखी थी, डिसर्टेशन हमने, तो कहीं ना कहीं उसका क्या है यूनिवर्सिटी में ये होता है कि यूनिवर्सिटी में एक सेंट्रल लाइब्रेरी में जाएगी आपकी कॉपी, एक आपकी फैकल्टी की लाइब्रेरी में जाएगी, ठीक है, एक एग्जामिनर के पास, एक आपके पास कॉपी, ठीक है, और एक आपकी गाइड के पास, 5 कॉपी जाती है। अगर आप कॉलेज में से कहीं ना कहीं चीज़ें कर रहे हो तो उसमें आएगी 4 कॉपी, एक आपकी, एक आपके गाइड की, ठीक है, एक लाइब्रेरी की और एक एग्ज़ाम की। तो इस तरह से चलती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, जैसे पुस्तकालय आंदोलन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि पुस्तकालय आंदोलन के ऊपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। एक मिनट पेन ले लेते हैं। पुस्तकालय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? भारत में पुस्तकालय आंदोलन या आंदोलनों के बारे में लिखिए। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आंदोलन के बारे में लिखना। आंदोलन मैंने आपको बताया था कहाँ से शुरू होता है आंदोलन, बताओ। लाइब्रेरी का जो कहीं ना कहीं भारत का आंदोलन है वो कहाँ से शुरू होता है भाई? प्राचीन प्राचीन छोड़ दो, अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ से शुरू होता है भाई? 1910 में आपका क्या है, बड़ोदरा लाइब्रेरी आई थी। 1911 में आपका क्या हो गया था भाई? 1911 में चीज़ें आ गई थी, फिर 1915, फिर इस तरह चलते चलते आपका नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन आ गया, पुस्तकालय अधिनियम आ गया, आदर्श यानी कि आदर्श प्रारूप आ गया, पुस्तकालय विज्ञान शिक्षण आ गया, आपका कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आ गई। ये सारी चीज़ें आई कि नहीं आई? तो ये सारे के सारे आपको मूवमेंट्स लिख देने हैं। पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर याद हो तो वो लिख देना, ठीक है। एक हाँ, पंचवर्षीय योजना के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि यानी कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, द्वितीय में क्या हुआ, तृतीय में क्या हुआ, चौथी में क्या हुआ, पाँचवीं में क्या हुआ, सातवीं में क्या हुआ, आठवीं में क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट थी चौथी, ठीक है। चौथी में सबसे ज़्यादा चीज़ें आई थी, तो चौथी याद कर लेना और ये सारी चीज़ें याद करके चलना, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। छठा क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा इम्पोर्टेंट है। छठा क्वेश्चन आपका एक आपका आ जाएगा पुस्तकालय अधिनियम, याद कर लेना पुस्तकालय अधिनियम सारे के सारे। वैसे क्वेश्चन ज़्यादातर लाइब्रेरी क्वेश्चन पेपर में अभी तक आया नहीं है, पर पुस्तकालय अधिनियम को आप याद कर लेना। पुस्तकालय अधिनियम से आप क्या समझते हैं? इनके बारे में लिखिए। कितने हैं बता सकता है कोई?
ये क्वेश्चन मैंने करवा चुका है, तो आपको सारे के सारे याद होंगे। 19 है, लास्ट क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। 2009 पहला कौन सा है आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु का मतलब मद्रास है, ठीक है। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो कि आपका फर्स्ट है, आपका आया कब था, 1948 में आया था। तो ये आपको याद कर लेना है। सेस याद कर लेना है, सेस कौन कौन से हैं, 5 सेस हैं, तो आपको वो भी याद कर लेने हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और आपका आ जाता है, क्वेश्चन नंबर कितना नंबर था, 6, क्वेश्चन नंबर 7। ALA सारे में अभी मिक्स करके बता रहा हूँ। LA, ILA, ISLEC, IFLA, इनके ऊपर आपको क्या करना है, इसके बारे में क्या से आप क्या समझते हैं, मतलब अलग अलग मिलेंगे। मैं तो आपको एक ही जगह बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की शॉर्ट करने के चक्कर में एक ही जगह बता रहा हूँ। से आप क्या समझते हो ते हैं, इसके उद्देश्य व आवश्यकता लिखिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, क्या करना है, ये इनके सारे के सारा की आवश्यकता और ये सब चीज़ें लिख ली हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कन्फ्यूज़न होंगे। एक और, हाँ एक चीज़ और बच गई यार, IAS लिख, ठीक है, ये बच गया, इसे और ऐड कर लेना, ठीक है। ये सारे आपका आ जाएगा। फिर आपका आ जाता है, या फिर इसी में ऐड कर लो, यूनेस्को के बारे में पूछा गया, जैसे आपका क्या, इसी में आप ऐड कर लो यूनेस्को का। वैसे ये क्वेश्चन एक तरह से ये है कि बाई चांस, मतलब बाई चांस छोटे में भी आ सकते हैं, बड़े में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, यानी कि पुस्तकालय और पुस्तकालय यानी पुस्तकालय तथा सूचना समाज के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा, या पुस्तकालय सूचना समाज से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा। वैसे क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं है वो, ठीक है। ये आपके हो गए सारे के सारे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। आपका आ जाएगा एक प्रसार सेवा के बारे में पता होना चाहिए आपको। प्रसार सेवा के ऊपर क्वेश्चन कभी कभी देखा जाता है। तो प्रसार सेवा से आप क्या समझते हैं। जितने मिनट की वीडियो हो, आज आपको मैं थोड़ा सा लेंथी वीडियो बन सकती है भैया, ये चीज़ ध्यान रखना। 23 मिनट की वीडियो अभी तक आ चुकी है, तो आपको ध्यान रखना प्रसार सेवा से आप क्या समझते हैं। और एक आपका आ जाता है इसमें क्वेश्चन, प्रसार और प्रसार सेवा में अंतर क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है एक पेपर में, तो इसलिए मैंने आपको लिख के चला है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका आता है रिसोर्स शेयरिंग के ऊपर। ये क्वेश्चन आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है, बच्चा जानता है, तो आपको पता होना चाहिए रिसोर्स शेयरिंग क्या है। रिसोर्स शेयरिंग के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो आपका, इंटर लाइब्रेरी लोन से आप क्या समझते हैं, वर्णन करो, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग से आप क्या समझते हैं, वर्णन करो। दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यानी कि एक तरह से ये मान के चलो पेपर का, जैसे आपका ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आना ही आना है, इन क्वेश्चनों को मान के चलो कि आ सकते हैं, ठीक है। इंटर लाइब्रेरी लोन आपको पता होना चाहिए, लाइब्रेरी लोन क्या कैसे कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी भाई आपका आ जाता है कि इस तरह से लेके चलना है। इंटर लाइब्रेरी लोन क्या है,
इंटर लाइब्रेरी लोन को कैसे यूज़ करेंगे, हम किस तरह से लेके चलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रिसोर्स शेयरिंग क्या है भाई? रिसोर्स शेयरिंग में अच्छा एक चीज़ और आपसे पूछा था, रिसोर्स शेयरिंग में क्या जो पढ़ने वाला बच्चा है वो आता है? नहीं आता, ये अभी हमने करा था। तो ये भैया 10-15 यानी कि 9 क्वेश्चन हो रहे हैं, 9 क्वेश्चनों को भूल के भी छोड़ के मत चले जाना। अगर 9 क्वेश्चनों को भी आप छोड़ के चले जा रहे हैं, 9 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन मैंने कल करवाए, 9 2 11, 11 मान लो, 11 क्वेश्चनों को एक तरह से रट के चले जाना है, घोट के पी जाओ, कुछ भी कर लो। 9 क्वेश्चन ये, और कहीं ना कहीं जितने भी सारे चैप्टरों के क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, यानी कि सारे चैप्टरों के क्वेश्चन मैंने जितने भी करवाए हैं उनको क्या कर लेना है, रट लेना है, घोट के पी जाना है, एक तरह से जिस तरह से आपको याद हो वो कर लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका पुस्तकालय और समाज के क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, इससे ऊपर कोई भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं नहीं है। फिर इसके बाद आता है आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के क्वेश्चन आपके करवाने हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के भी आपको कई चीज़ें लेके चलते हैं, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का भी आपको वीडियो मिलेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, तो आपको चीज़ें सारी कवर होंगी। टेंशन मत लो। अभी आपका क्या है, 5 दिन बचे हुए हैं, 1 दिसंबर से बच्चों के ज़्यादातर पेपर शुरू हो रहे हैं, तो आपके 1 दिसंबर तक आपका ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूँगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।